अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर बोर्ड ने इसी हफ्ते मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस किया है। हर साल हज़ारों बच्चे मैट्रिक के इम्तहानात देते हैं और अच्छे नंबरों से पास आउट होते हैं। इस साल मैट्रिक के इम्तहानात में एक सिख बच्ची ने बड़े अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी हासिल की है। उसने ना सिर्फ शानदार नंबर हासिल किए हैं बल्कि उसका नाम टॉपर्स में भी शामिल है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। एमन, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एमन, आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं और कैसा लग रहा है आपको? मैंने मैट्रिक में आउट ऑफ 1100,047 मार्क्स हासिल किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे टीचर्स को और मेरे जो दोस्तों ने मुझे अप्रिसिएशन दी है उससे मेरी खुशी से बालातर है। और ये सारा क्रेडिट जो है मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाइयों को जो मुझसे बड़े हैं उनको जाता है। आपको उम्मीद थी कि आप कितने अच्छे नंबर आ जाएंगे या इससे भी ज़्यादा नंबरों की उम्मीद थी? मुझे इससे ज़्यादा नंबरों की उम्मीद थी। मेरा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी लेकिन ये मार्क्स मेरे लिए बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं अपने टीचर्स की तरफ से, अपने दोस्तों की अप्रिसिएशन की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा एमन, मुझे ये बताओ कि आप एक सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, तो स्कूल में कभी ऐसा हुआ कि आपको के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई हो या आपने फ़ील किया हो कि आप एक अक़लियत बरादरी से ताल्लुक़ रखती हो या आपके साथ कोई मिसबिहेव हुआ हो? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि स्कूल में मेरे ख्याल से मेरे साथ जो मुस्लिम कोलीग्स थे उनसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया गया है। मुझे उससे ज़्यादा बेहतर पढ़ाई मेहनत करवाई गई है और मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि या कोई दोस्त ने मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की हो या किसी टीचर ने मेरे साथ की हो। तो फ्रेंड्स बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम हुआ हो? मतलब लोगों ने बोला हो कि भी सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखती है और हम मुस्लिम हैं, हमने से दोस्ती नहीं करनी। कभी इस तरह का रवैया आपने महसूस किया और बच्चों का स्कूल में? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं अगर किसी से दूर रहती तो वो मेरे खुद ही पीछे आता कि चलो फ्रेंडशिप कर लीजिए क्योंकि आई वाज़ अ यूनिक वन। मैं सबसे अलग थी, अक़लियत में थी, तो ये लोग ज़्यादा खुश होते थे कि मैं किसी ऐसे बच्चे से दोस्त करूं जो अक़लियत से हो। तो मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं कि किसी ने मुझे फ्रेंडशिप करने में या कतराता हो कोई या फिर किसी ने मुझसे दूर रहने की कोशिश की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। एमन, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फर्दर स्टडीज़ के लिए आप पाकिस्तान में ही रहना चाहती हो या आउट ऑफ कंट्री मूव करने का प्लान है? नहीं, अभी तो मैं प्री मेडिकल में मैंने आगे किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ। तो अभी प्री मेडिकल मैं यहीं से करूँगी, लेकिन अगर मेरे नसीब में हुआ तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आउट ऑफ मतलब अब्रॉड से मैं अपना मेडिकल करूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ से जो डिग्री हासिल की जाएगी वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं फिर वापस आकर डॉक्टरी अपनी जो है कंटिन्यू मैं यहीं से करूँगी क्योंकि मैं पाकिस्तान की कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। मेरे साथ इस वक्त एमनजीत के अब्बू मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि इन्हें अपनी बेटी की शानदार कामयाबी पर कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है। सर, मुझे बताइएगा कि आपको किस हद तक खुशी है अपनी बेटी की शानदार कामयाबी की? बिल्कुल, ये तो सही गल है कि हर माँ प्यो दा ख्वाहिश होंदी कि ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਔਰ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, 2 ਹੈ, 5 ਹੈ, 10 ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ 1000 ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ कि मैं कहना कि तुसी पढ़ो, एक अच्छे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो और पाकिस्तान की खिदमत करो क्योंकि पाकिस्तान की धरती साड़ी माँ है। इस धरती की साढ़े ते फ़र्ज़ है कि इस धरती के वास्ते असी कुछ ना कुछ करके तो इसकी खिदमत करी क्योंकि इन्होंने सानू पहचान दिता है, इन्होंने सानू खुशियाँ दित्तियां ने, तो असी हर कुछ करेंगे इस धरती के वास्ते। तो मेरे बच्चों वास्ते यही है कि तुसी वध तो वध काम करो और धरती के वास्ते और धरती की खिदमत करो। आप काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि अक़लियत होने के बावजूद आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई हो पाकिस्तान में? नहीं, नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई। पाकिस्तान दे विच जिन्ना प्यार करते हैं लोग शायद दुनिया की किसी कोने ते ना होवे। दूसरी गल है कि जिहड़ी बच्ची दे या साडे रिजल्ट जिहड़े आए ने ते ये भी साडे वास्ते बहुत खुशी की गल है कि पाकिस्तान की सिख कम्यूनिटी की एक तारीख है कि इन्ने नंबर या इन्ने मार्क्स किसी ने नहीं ले, तो इन्होंने ये भी साढ़े पाकिस्तान का एक नाम ऊँचा किया, तो बाकी सिख बरादरी का नाम ऊँचा किया। तो मैं इस बच्ची की भी मैं बहुत मैनू इस करके खुशी है कि देखे साढ़े मुल्क का अगर नाम रोशन होया, क्योंकि लोग बहुत परपेगंडा करते हैं कि खवातीन नाल जुल्म करते हैं, पाकिस्तान मिनोरिटी नाल जुल्म करते हैं, तो वो चीज़ ये साबित कर देंगे कि पाकिस्तान खवातीन भी आज़ादी है,
ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ आज़ादी है और इंसानी हकूक़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। सर मुझे बताइएगा, एमनजीत ने इतने अच्छे नंबरों के साथ जो है कामयाबी हासिल की है, कैसा लग रहा है आपको? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ मुस्लिम ने, वो क्रिश्चन ने, वो किसी से पीछे नहीं। कहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। आप पिछले 16 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर के आप एक शहरी हैं, तो आपको लगता है कि पिछले 16 सालों के दौरान आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है पाकिस्तान में रहते हुए? अल्लाह दे ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ के अपने मजहबी इबादत जिस तरह से कर रहे हैं, जो पंजाब में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, सब हम आज़ादी से अपने कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तब आप किसको सपोर्ट करते हैं ज़्यादा? हम पाकिस्तान तो सपोर्ट करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमारी टीम हार जाए फिर भी हम उनकी सपोर्ट करते हैं, जीत जाए फिर भी हम उसको सपोर्ट करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एमन के अहले खाना उसकी शानदार कामयाबी पर कितना खुश है। इनका कहना था कि एमन ने ना सिर्फ सिख बरादरी का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि सिख बरादरी को यहाँ पाकिस्तान में जितनी मोहब्बत मिली है, ना तो कभी कहीं और से मिली और ना ही मिल सकती है। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।